दोस्तों आप देख रहे हैं बकरी पालन और ये फुल्ली चराई बकरी है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट की है। और देख सकते हैं कि बकरियां कितनी मस्ती कर रही हैं, फुल चराई पे है। ये हरे हरे घास पत्ते खिला रहे हैं आज सुबह टाइम पे। और आपको बताना ये चाहेंगे कि बकरियों को जितना हो सके चराई पे रखें, क्योंकि चराई पे रखने से ज़ीरो कॉस्ट होता है और ज़ीरो को आपका फ़ायदा दुगना हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि बकरियों को हमेशा चराई पे रखें। अगर आप लोगों को हमारे चराई वाली वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में हम आपको दोबारा फिर मिल सके। और आपका एक बताना चाहेंगे, सबसे फ़ायदेमंद बकरी आपके लिए ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल ही क्यों कि ये कम समय में ज़्यादा बच्चे देती है। सब लोग कहते हैं कि इनका ग्रोथ कम होता है, पर फिर भी ये अगर कम समय में अगर आपको साल में अगर 2 बच्चे करके भी अगर दे रही है तो 4 बच्चे देती है, तो समझ लीजिए कि आपका कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिएगा। तो आप पूछते हैं कि चराई पर ही बकरी क्यों रखनी चाहिए, तो आइए हम आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे कि बकरियों को चराई पर रखने से क्या फ़ायदा होता है। हेलो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बकरियों को चराई पे रखने से बहुत फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि बकरियों का कॉस्ट कटिंग होता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे आप अभी तक जानकारी नहीं है आप लोगों को, और हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि बकरियों को चराई पे रखने से क्या फ़ायदा होता है। चलिए जानते हैं कि चराई पे बकरियों को रखने से क्या फ़ायदा होता है। पहले तो आप देख सकते हैं कि बकरियों को हरे हरे चारे आपको पूरा एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम ज़मीन से निकला हुआ मिल जाता है। आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट हरा चारा अपने आप ले लेती हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे देखिए यहाँ कितने हरे हरे पत्ते हैं जो नेचुरल हैं, एकदम ताज़ा, काटने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपको बकरियां खुद पेड़ से ही ले लेती हैं। तो इससे आपको एक ये फ़ायदा हो गया आपका बकरियों को चराई पे रखने से। दूसरा, बकरियों को चराई पे रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपका कॉस्ट कटिंग तो होता ही होता है। दूसरा, बकरियों की एक्सरसाइज हो जाती है, बकरियां फिट रहती हैं। और लोग कहते हैं कि को बकरियां को चराई पे रखने से बकरियों का वज़न घटता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि बकरियों को किस हिसाब से रखते हैं। जैसे कि बकरियों को सुबह में 10 बजे निकालिए, 2-3 घंटा चराइए, फिर बकरियों को घर में ले जाइए, उन्हें आराम करने का मौका दीजिए। तो जैसे बकरियां अगर खाकर ज़रा आराम कर लेगी तो उससे बकरियों का वज़न गेन होगा, बहुत अच्छी तरह से वो ग्रोथ करेगी। दूसरे की बात पे मत आइए दोस्तों, क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं ये नहीं जानते। मैं रिसर्च किया हूँ खुद अपनी बकरियों पे, और आप देख सकते हैं कि हमारी बकरियाँ फुल्ली चराई पे है। ज़रा सा भी मैं इसे कभी सुबह में थोड़ा मोड़ा दाना दे देता हूँ, बाकी टाइम फुल्ली चराई पे रखता हूँ। और बकरियों को अगर चराई पे ले जा रहे हैं तो सबसे पहले बकरियों का एक टाइमिंग फिक्स करें, बकरी को उस टाइम पे निकालें। और फिर अगर इन्हें चरा कर वापस लाएँ तो उनका भी एक टाइम फिक्स करें, ताकि आपकी बकरियाँ टाइम पे अगर कोई चीज़ करती हैं तो आपकी बकरियों का वेट गेन अच्छी तरह से होगा। और बकरी पालन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बकरियों को सिर्फ खाना पीना से ही बकरियों का वेट गेन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी बकरी पालन में नहीं जानता है, और बहुत कम समय में ही वो अपना फार्म बंद करके वो चला जाता है, उन्हें नुकसान बहुत हो सकता है। अब हम आपको एक और बहुत सबसे अहम बात बताएंगे। जैसे बहुत सारे कम फार्मर जानते होंगे और बहुत कम किसान जानते होंगे ये कि ऐसा क्या करने से बकरियों का वेट गेन होता है। तो एक और आइए चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये बकरियों का पैर हो गया, इनके नाखून अगर बढ़ जाते हैं तो उससे भी आपका बकरियों को चलने में दिक्कत होती है और खाने पीने में दिक्कत होती है। तो उससे आप बकरियों का जैसे पैर का नाखून जो होते हैं उन्हें काटा कीजिए, अगर बड़े दिखते हैं तो उससे बकरियां भी चलने में अच्छा महसूस करेगी, तो बकरियों का वेट गेन अच्छी से होगा। ये एक बकरी पालन में एक अहम हिस्सा है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि
बकरियों को एक तो नाखून हो गया, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये भी हो जाता है बकरी पालन में। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बकरियों को खिलाने से ही बकरियों का वेट गेन होता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ये तो खाने पीने का ये तो नॉर्मल हो, जैसे सब कोई खाते हैं वैसे बकरियों को भी खिलाने, पर उनका अहम हिस्सा ये भी होता है कि बकरियों को का देखभाल भी ज़रूरी है। जैसे इंसानों का देखभाल है, अपने शरीर का देखभाल करते हैं, वैसे इनका भी देखभाल अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो बकरियां एक अच्छे वेट गेन लेगी। और देखिए, हम बकरियों को फुल्ली जीरो कॉस्ट में रखते हैं। इनका टाइमिंग एक फिक्स किए हैं, जैसे कि सुबह निकालते हैं, 2-3 घंटा चराते हैं, उसके बाद फिर बकरियों को हम वापस उनके जगह पर लेके जाकर बांध देते हैं। और हम आपको वीडियो में और भी दिखाएंगे कि बकरियों को हम कहाँ बांधते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको वीडियो में। और देखिए, ये हमारे जीरो कॉस्ट है और जीरो कॉस्ट में बकरी है। और आप देख सकते हैं कि हमारी बकरियों का फ्रेम देखिए कितने अच्छा है। और ये चराई पे ही है, फुल्ली चराई बकरियाँ एकदम। और आप देख सकते हैं कि बकरियाँ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। और एक अच्छी बात है, और बकरी पालन में एक और भी अहम हिस्सा है दोस्तों, जो बहुत कम फार्मर जानते हैं। जैसे कि फार्मिंग के लिए और फ़ायदा के लिए सबसे अच्छी नस्ल आपकी हो गई ब्लैक बंगाल हो गया, एक फर्स्ट है ब्लैक बंगाल। इस चलते हम आपको बोलते हैं हर वीडियो में, क्योंकि ब्लैक बंगाल कम समय में ज़्यादा बच्चे देती है और ये आपका मुनाफा दुगना से तिगना कर सकती है। और इनके और भी बहुत फ़ायदे हैं। लोग कहते हैं कि बकरी पालन में इनका ग्रोथ बहुत कम होता है। हाँ, ये मानते हैं कि इनका वेट गेन थोड़ा कम होता है, पर ये आपको बहुत तेज़ी से बच्चा देती है। और इनके बच्चे 7 से 8 महीने में ही बकरियां तैयार हो जाती हैं। बकरियां सब तैयार हो जाती हैं बिकने के लिए। और ये आप भी जानते हैं कि ये ब्लैक बंगाल का डिमांड बहुत हाई होता है सारी बकरियों से, और ये बहुत जल्दी बिक जाती हैं। और इनका मार्केट में भी इनका प्राइस हमेशा हाई ही रहता है, कभी लो नहीं होता है। और पूजा त्यौहार में तो आप जानते हैं इनका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत हाई हो जाती है। दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, ये सब में इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और मैं बाकी नस्लों को इस चलते फेवर नहीं करता हूँ कि जानते हैं दोस्त, क्योंकि गरीब किसान इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत, क्योंकि जिनका बजट अगर 8,000-9,000 का है, वो बड़ी नस्लों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जिनके घर में अगर 5-6 ही अगर आदमी हैं या 10 आदमी हैं, तो वो बड़ी नस्ल की बकरियां या बकरे लेकर क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पूजा हो गया या फेस्टिवल हो गया, उसमें उनके लिए चाहिए। तो इसीलिए हम हमेशा ब्लैक बंगाल को इसीलिए फेवर करते हैं कि इनका डिमांड हाई है, बहुत ज़्यादा बिकने वाली बकरियां हैं। ये सबसे ज़्यादा मार्केट सर्वे किया हुआ है, मैंने सर्वे किया है। और मैं इन्हें सबसे ज़्यादा फेवर इस चलते करता हूं कि मैंने 3-4 साल पूरा मार्केट सर्वे किया है कि कौन सी नस्ल को पालना सबसे बेस्ट होगा। और मैंने फाइनली ब्लैक बंगाल को फेवर किया है फर्स्ट में। और भी 3 नस्ल को मैंने फेवर किया है जिसे आप पाल सकते हैं और अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। फर्स्ट नस्ल में तो मैंने आपको ब्लैक बंगाल को फेवर किया है, क्योंकि ब्लैक बंगाल एक अच्छी नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा बच्चे देती है और इनका इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होता है। और ये बारिश, ठंड, सारी चीज़ों को झेल सकती हैं, क्योंकि हमारी बकरियां बारिश में भी खूब मस्ती से चरती हैं। ये बारिश आने से डरती नहीं है, बारिश में भीगने से डरती नहीं है। ये बरसात में पूरी अच्छी तरह से भी चरती हैं। इनका इम्यूनिटी बहुत मजबूत होता है और ये बीमारियों से घबराती नहीं है, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बाकी नस्लों की तरह नहीं होती है। ये अच्छी ये मौसम को झेलने वाली बकरी है, इसीलिए हमेशा ब्लैक बंगाल को फेवर करते हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं। और एक बात और है, बहुत लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टॉल फीड में पालने से है या फिर चराई में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मैं तो सीधा सा सवाल एक ही कहूँगा कि चराई में फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चराई ज़ीरो कॉस्ट का है। इसमें आपका लागत कम लगता है और फ़ायदा आपका ज़्यादा होता है। हाँ, ये मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि फार्मर लोग भी कहते हैं और ट्रेनर लोग बहुत सारे कहते हैं कि बकरियाँ चराई पे रखने से बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ठंड में बकरियां चरने के लिए नहीं निकलती हैं और बारिश में भी उन्हें चरने में दिक्कत होती है। तो यार, मैं हर वो ट्रेनर और बहुत सारे यूट्यूबर लोग से ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्टॉल फीट में बकरियां को दिक्कत नहीं होता है? बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनमें भी चोकर चुन्नी लाने का ज़रूरत, जिस तरह आप लोग मेहनत करते हैं। तो अगर बारिश या ठंड हो रही है तो ठंड में तो आप बकरियों को सुबह 3 बजे भोर में ही तो नहीं ना निकाल देंगे, क्योंकि बकरियों को अगर निकाल रहे हैं तो 9-10 बजे के बाद ही निकालिएंगे। तो 9-10 बजे तो ठंड नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि उस समय धूप निकल जाती है और जो ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन में जो घास होते हैं उनके भी शीत जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बकरियों के लिए चराई एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि बकरी पालन में एक सबसे बड़ा अहम है कि बकरियों को हर 2 महीने पे बकरियों का डिवॉर्मिंग करें। और अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं दोस्तों तो बकरियों को अक्सर डिवॉर्मिंग का दवाई हमेशा चेंज करें, क्योंकि एक जैसा दवाई कभी भी बकरियों को डिवॉर्मिंग के टाइम पे ना दें, क्योंकि इससे बकरियों के अंदर जो पेट में जो कीड़े रहते हैं वो कभी भी अच्छी तरह से नहीं मरते, क्योंकि बकरियों के पेट में जो कीड़े होते हैं जो वो अलग अलग किस्म के होते हैं और वो बकरियों को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि बकरियों को अक्सर जब भी डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं तो बकरियों को अलग दवाई दें, हर दिन अलग अलग दवाई दें, ताकि बकरियों के पेट में कीड़े हमेशा अच्छी तरह से मर जाएं और वो बकरियां अच्छी ग्रोथ ले सके। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि बकरियों को डिवॉर्मिंग करवाने के बाद आप तुरंत बकरियों को एक अच्छा सा लिवर टॉनिक दें, ताकि बकरियों का खाने में रुचि बढ़े और बकरियां अच्छी से, कीड़ा मरने के बाद बकरियां जल्दी खाती नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि बकरियों को चराई पे रखने, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद तुरंत अच्छा लिवर टॉनिक दे, उनसे अच्छा ग्रोथ बढ़ेगा। क्योंकि मैं अपनी बकरियों को हमेशा अच्छा लिवर टॉनिक देता हूँ और ग्रोथ के लिए, और इनका डिवॉर्मिंग भी करवाता हूँ हर 1-2 महीने पे हमेशा करवा देता हूँ। 2 महीने के बाद बकरियों का डिवॉर्मिंग करवाता हूँ, अच्छी करवाता हूँ। और बकरियों के लिए कीड़े मारने के लिए बहुत सारे दवाई आते हैं, जैसे एल्वेंडाजोल, ये बहुत सारी, ये अच्छी है कीड़े मारने के लिए, अच्छे काम करती हैं। दूसरी बात यह है कि बकरियों को वैक्सीन लगवा दें। बकरियों का वैक्सीन लगवाने का अच्छा है, बकरियों को बीमार जल्दी नहीं पड़ती है। वैसे तो लोकल बकरी जो होती है ब्लैक बंगाल तो जल्दी आपको बीमार नहीं पड़ती हैं, लोग कहते हैं कि बीमार पड़ती हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि बकरियों को आप किस हिसाब से रख रहे हैं। पहली बात ये होता है कि बकरियों को अगर रखना है तो बकरियों को सूखे जगह पे रखें, सूखे जगह पे रखें, नमी वाली जगह पे ना रखें, ताकि बकरियाँ भींगे जगह पे रहेगी तो ये तो कंफर्म है कि बकरियाँ बीमार पड़ेगी, क्योंकि भीगने पे इंसान जब बीमार हो जाते हैं तो फिर जानवर की क्या बात है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं हमेशा बकरियों को चराई पे रखें। चराई पे रखने से बहुत फ़ायदा होता है। ये दोस्तों आप एक बार कर देखें, क्योंकि मैंने पूरा सर्वे किया है। मैंने बकरियों को 1.5 साल तक मैंने कम से कम बकरियों को स्टॉल फीड पे रखा, उनका कॉस्ट चेक किया हूँ और उसके बाद फिर मैंने बकरियों को चराई पे फेवर किया। और आज देख लीजिए, मैंने स्टॉल फीड पे बकरियों को रखा, पूरी अच्छी तरह से देखभाल भी की, फिर भी बकरियों का बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोट हो जाते थे, मैंने डेड कर जाते थे। इससे मैंने फिर मैंने चराई पे चुना। अभी देखिए मेरी बकरियाँ स्वस्थ है, बकरियाँ मेरा बीमार नहीं होती हैं ज़्यादातर, और आप देख सकते हैं कि हमारी बकरियाँ एकदम फिट है। फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए हमारी बकरियाँ मस्ती करती हैं, चराई पे लगी हुई हैं कितनी मस्ती से।
और ऐसे ही मस्तीखोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे वीडियो के लिए।